बच्चे जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इफ, कि आयनिक प्रोडक्ट होता है जो वाटर का वो किससे इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है। ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आइंस। जो हमारे आइंस होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल के दो आइंस होते हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। ठीक है। अब इनकी जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, मतलब ये H पॉजिटिव आइन, इसकी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इस चीज को हम बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा ऐसी चीज होगी जिससे आयनिक प्रोडक्ट वाटर का इंक्रीज करेगा। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है हमारा वो किससे वेरी करता है, टेम्परेचर से वेरी करता है। वो टेम्परेचर से वेरी क्यों करता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा इंक्रीज करता है तो वैसे क्या होता है कि जो डिसोसिएशन होती है, ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड की डिसोसिएशन होती है इनटू आइंस, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब सिंपली जो कंपाउंड है हमारा वो ज्यादा डिसोशिएट करेगा। ठीक है। जिससे हमारी जो आइंस हैं, अब जैसे H2O है, ये ज्यादा डिसोशिएट करेगा आइंस में, तो हमारे आइंस की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिस इंप्लॉइज दैट फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो आयनिक प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें एक वीक एसिड और साथ में एक वीक बेस दिया गया है। अब उस वीक एसिड का दिया गया है हमें pKa वैल्यू है हमारी वीक एसिड की 5.76 और pKb वैल्यू है हमारी वीक बेस की 5.25। अभी हमें क्या निकालना है, pH निकालना है ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द टू, कि इन दोनों एसिड और बेस से जो सॉल्ट बनेगी उसका pH कितना होगा। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा एक वीक एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है। ठीक है। हमें बताना है कि इससे जो सॉल्ट बनेगा उसका pH कितना होगा। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था pH और वीक एसिड और वीक बेस के केस में, जिसमें जो हमारा pH होता था, pH की वैल्यू होती थी 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। ठीक है। ये हमारा होता है वीक एसिड और वीक बेस के केस में, जिसमें हमारे सॉल्ट का pH का ये फॉर्मूला होता है। तो 7 प्लस, अब सिंपली इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे pKa की वैल्यू है 5.76 माइनस 1/2, pKb की वैल्यू है 5.25। ठीक है। तो आगे सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, 1/2 को कॉमन ले लो, तो 5.76 माइनस 5.25 ये आ जाएगा हमारा 0.51। ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 0.51 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 0.255। तो 7 प्लस 0.255, द आंसर विल बी 7.255। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमें, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CH3COONA विल बी, कि जो एक्वस सोल्यूशन है, मतलब CH3COONA होता है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का जो एक्वस सोल्यूशन है, मतलब सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ठीक है, वो किस टाइप का होगा, एसिडिक होगा, एल्केलाइन मतलब बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या इनमें से कुछ नहीं। तो देखते हैं, जो हमारा CH3COONA है ये क्या करता है, ये वाटर में स्प्लिट हो जाता है दो आइंस में। एक होता है हमारा CH3COO नेगेटिव और दूसरा हमारा होता है Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम आइन एंड एसीटेट आइन। अब होता क्या है, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें पता है वाटर के भी दो आइंस हैं, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव।
अब ये जो CH3COO नेगेटिव है ये कंबाइन कर जाता है H पॉजिटिव के साथ और हमें क्या मिलता है CH3COOH। और ये हमारा जो Na पॉजिटिव है ये कंबाइन करता है OH नेगेटिव के साथ और हमें मिलता है NaOH। अब हमें पता है कि जो CH3COOH है एसिटिक एसिड ये क्या है वीक एसिड, बट जो NaOH है ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, सोल्यूशन विल बी एल्केलाइन, मतलब बेसिक सोल्यूशन। सो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ CH3COO Na विल बी एल्केलाइन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। तो हमें क्या करना है कि जो एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट का जो सोल्यूशन है उसका पीएच निकालना है कि इसके पीएच की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो वो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि उसके पीएच की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि जो पीएच होता है, अब ये बेसिकली एसिटिक एसिड क्या है हमारा एसिड है और सोडियम एसीटेट क्या है सॉल्ट। तो ये बेसिकली सॉल्ट प्लस एसिड ये एक बफर सोल्यूशन है। तो हमें पता है कि जो बफर सोल्यूशन होता है सॉल्ट और एसिड का उसके पीएच का फॉर्मूला होता है pH इजिकल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2 बोथ इन द केस ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसीटेट, एसिड की कंसंट्रेशन अगर हमने निकालनी है। ये जो N1V1 है ये N1V1 क्या है, N1 है नॉर्मेलिटी ऑफ जो हमारा सोल्यूशन बना इन दोनों को मिक्स करके, इनटू V1 क्या है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो नया सोल्यूशन बना इन दोनों को मिक्स करके। अब उनकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी उसकी 50 ml एसिटिक एसिड डाला हमने, 10 ml सोडियम एसीटेट डाला, तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 50 + 10 = 60। तो हमारे सोल्यूशन जो नया सोल्यूशन बना उसकी वॉल्यूम हो जाएगी 60 ml इज इक्वल्स टू N2V2। N2 आ गई, अब हम एसिड के लिए कर रहे हैं तो N2 आ गई नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड 2, देन वॉल्यूम ऑफ एसिड 50। ठीक है, तो यहाँ से हमारी N1 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 50/60 विच इज इक्वल्स टू 100/60। सिमिलरली सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, N1V1 सेम रखेंगे, बस N2V2 की वैल्यू चेंज करेंगे। किसके केस में, सॉल्ट के केस में। तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, N1 सेम हमारा वही रहेगा। ये केस है सॉल्ट का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। V1 हमारा आ जाएगा 60 क्योंकि टोटल सोल्यूशन की वैल्यू 60 है वॉल्यूम की। N2V2 इस बार आएगी नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम एसीटेट, नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम एसीटेट इज़ 1, तो 1 × 10, तो ये हमारा बन जाएगा 10/60। दिस इम्प्लॉयज दैट 10/60 इज इक्वल्स टू हमारी आ गई नॉर्मेलिटी किसकी, सॉल्ट की, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड हो गई हमारी 100/60। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो गई हमारी 10/60। ये आ गई हमारी S की वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ S और कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू। अब हमें पता है कि जो pKa होता है, pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, तो pKa की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। Ka की वैल्यू हमें गिवन है तो ये बन जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1.8 × 10⁻⁻5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू, ये S की वैल्यू और ये कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाले फार्मूला में, तो हमारा pH बन जाएगा pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 1.8 × 10⁻⁻5 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ S, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है हमारी 10/60। ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है हमारी 100/60। ठीक है, अब ये माइनस लॉग 1.8 10⁻⁻5 इसकी रफली वैल्यू होती है हमारी 4.74। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4.74 प्लस लॉग ऑफ 10/60। अब ये 60 चला जाएगा ऊपर इंटू 60/100। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल, 10 × 1 = 10, 10 × 10 = 100, तो ये हमारा बन जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.1, 4.74
4.74 प्लस लॉग ऑफ 0.1, तो 4.74 लॉग ऑफ 0.1 होता है हमारा -1, ठीक है। तो 4.74 -1 ये आ गया हमारा 3.74 के बराबर, ठीक है। तो हम ये क्लोजेस्ट किसके है, 4 के। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारी वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट पीएच कितना है इसका, 4। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें चाहिए पीएच ऑफ सॉल्यूशन जो कैसे बना है बाय मिक्सिंग HCl और NaOH, ठीक है। 25 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl और 10 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH, इनको मिक्स करके जो सोल्यूशन बना, जो सॉल्ट बना, उसकी पीएच हमें निकालनी है। तो हमें पता है कि जो NaOH और HCl की रिएक्शन होती है वो होती है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, NaCl प्लस वाटर। अब यहाँ पे कितनी वॉल्यूम हमें गिवन है, NaOH की बात करें तो NaOH के लिए हमें मिला 10 ml, HCl लिया है 25 ml, ठीक है, और वाटर हमारा कितना आया 15 ml। तो यहाँ से टोटल वॉल्यूम हमारी V किसके बराबर हो जाएगी, 10 प्लस 25 प्लस 15, तो टोटल वॉल्यूम हमारी सोल्यूशन की आ गई 50 ml के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मोलैरिटी और वॉल्यूम। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन हमारी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दिस इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितने हो जाएंगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसके, दोनों के, हमारे HCl और NaOH के। सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितने आ जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी कितनी है 0.5 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है 25, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 12.5 मोल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएंगे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो 0.5 इंटू 10 मतलब 5 मोल्स, तो 12.5 मोल्स आ गए हमारे HCl के, 5 मोल्स आ गए हमारे NaOH के। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो NaOH है, NaOH के मोल्स क्या है, कम है, 5 मोल्स है, तो NaOH हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, मतलब NaOH हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो हमारा NaOH तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो जो 5 मोल है NaOH के, उसके साथ हमारे कितने मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट करेंगे, 5 मोल्स ऑफ HCl, तो पीछे हमारे HCl के कितने मोल्स बच गए, 12.5 माइनस 5, तो ये आ गया हमारा 7.5 मोल्स, ठीक है। NaOH हमारा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पीछे HCl के मोल्स हमारे बच गए 7.5 मोल्स, ठीक है। तो ये आ गई कंसंट्रेशन। अब HCl से क्या निकलता है, H पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या है, H पॉजिटिव के नंबर ऑफ मोल्स। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 50 ml। तो हमें सबसे पहले पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमने HCl से कितने निकाले, 7.5, और वॉल्यूम कितनी है टोटल 50, 7.5 अपॉन 50, ये आ जाएगा हमारा 0.15 के बराबर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव हमारा आ गई हमारी 0.15। अब हमें पता है कि पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस, तो माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव 0.15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.823 के बराबर, ठीक है। पीएच हमारी कितनी होगी 0.823, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 क्वेश्चन में मुझे हमें निकालना है पीएच ऑफ द सिंपल सोडियम एसीटेट बफर, ठीक है। इसमें पीएच का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, सिंपल यही फॉर्मूला यूज करेंगे, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सेम जैसे हमने 4th क्वेश्चन में यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो Ka है, Ka की वैल्यू हमें दी है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, तो हमें पता है कि pKa किसके बराबर होता है, pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka,
तो ये बन जाएगा मेरा माइनस लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो ये जब इसको कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू आती है 4.74 के बराबर। तो यहाँ से पी के ए हमारी निकल गई। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, ये पी के ए की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में और बाकी वैल्यूज भी पुट करें। तो ये हमारा बन जाएगा pH इक्वल्स टू पी के ए है हमारा 4.74, हमने अभी कैलकुलेट किया, प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हमारी सॉल्ट कितनी दी हुई है 0.1। ये सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन किसके बराबर है 0.1 के। तो 0.1 सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन भी 0.1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा log ऑफ 1 4.74 प्लस ये आ जाएगा हमारा log ऑफ 1। अब हमें पता है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हमारी pH किसके बराबर आ जाएगी, pH आ जाएगी हमारी 4.74। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन 4.7। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है द एक्व सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ द लोएस्ट पीएच, कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके एक्व सोल्यूशन का पीएच सबसे ज़्यादा कम होगा। तो उस सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच सबसे ज़्यादा कम होगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड से बना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उनका पीएच क्या होता है, सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, एसिड का पीएच कम होता है सबसे ज़्यादा, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना ही पीएच उसका कम होगा। तो अभी हम देखते हैं इन सभी सॉल्ट्स की कि ये सारे सॉल्ट्स कौन से एसिड से बने होते हैं। तो NaClO हमारा कैसे बनता है, NaClO हमारा बनता है जब HClO और NaOH कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है NaClO प्लस वाटर। सिमिलरली NaClO2 में HClO2 कंबाइन करेगा NaOH के साथ और हमें मिलेगा NaClO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O। और NaClO3 में हमारा कौन सा एसिड होगा HClO3 प्लस बेस हमारा होगा NaOH। सिमिलरली NaClO4 में हमारा क्या होगा एसिड HClO4 और बेस होगा हमारा NaOH। अब बात करें इन सभी एसिड्स की, ये HClO से लेकर HClO4 तक, तो इन सब में क्या है कि इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा HClO4। तो क्योंकि HClO4 जो एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग है उसने बनाया है NaClO4 सॉल्ट को, जैसे इन दोनों में रिएक्शन होती है HClO4 और NaOH में और हमें मिलता है NaClO4 प्लस H2O। तो ये NaClO4 सॉल्ट कहाँ से मिला, ये हमारा मिला HClO4 से। तो क्योंकि HClO4 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है इनमें से, तो जो NaClO4 होगा उसकी pH सबसे ज़्यादा कम होगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। 8th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है pKa ऑफ वीक एसिड Ha। ठीक है, एक वीक एसिड है जिसकी pKa कितनी है 4.8 के बराबर और एक वीक बेस है BOH। ठीक है, उसकी कितनी है pKb 4.78। तो यहाँ पे एक वीक एसिड दिया है जिसके pKa किसके बराबर है 4.80 और एक वीक बेस दिया है जिसकी pKb किसके बराबर है 4.78। अभी हमने क्या निकालनी है pH ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्ट है, वो किससे बन रही है वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो हमें पता है कि जो वीक एसिड और वीक बेस है उसके केस में pH की वैल्यू होती है हमारी pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस 1/2 pKb। ठीक है, ये आ गई हमारी pH की वैल्यू इन केस ऑफ द सॉल्ट formed by the combination of weak acid and weak base। सिंपली ये वैल्यूज पुट करेंगे इस इक्वेशन में pKa और pKb की, हमारा बन जाएगा 7 प्लस 1/2 pKa हमारा हो जाएगा 4.80 प्लस pKb हमारा बन जाएगा सॉरी प्लस में माइनस 1/2 pKb की वैल्यू है 4.78। ये आ जाएगा 7 प्लस 4.80 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा 2.40 माइनस 4.78 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू किसकी pKb और pKa की बाय डिवाइडिंग विद 2। तो 7 2.4 माइनस 2.39 सिंपली 7 प्लस 0.1,
तो 7 + 0.1 ये आ गया हमारा 7.01 7 + 0.01 2.40 माइनस 2.39 इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.01 7 + 0.01 ये आ जाएगा हमारा 7.0। ठीक है, तो pH हमारा किसके पास आ गया 7.01 के पास। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि Kw की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री सेल्सियस पर। Kw किसका प्योर वाटर का, जिसकी H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारी कितनी दी हुई है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो हमें पता है कि जो Kw होता है ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू OH नेगेटिव इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के केस में। अब यहाँ पे क्या बात है कि एक पॉइंट है कि जो प्योर वाटर होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर में, जो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होती है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के बराबर। मतलब दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है सेम होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कोई भी हो इनकी कंसंट्रेशन हमेशा सेम होगी प्योर वाटर में। तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें दी है 10⁻⁻⁶, तो OH नेगेटिव की भी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻⁻⁶। तो यहाँ से Kw आ जाएगा हमारा H3O पॉजिटिव 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव की भी कितनी है 10⁻⁻⁶। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10⁻⁻12। तो ये आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसका pH किसके बराबर होगा 1 के बराबर या फिर क्लोज टू 1 होगा। तो बेसिकली ये सोल्यूशन क्या है HCl और NaOH। सभी HCl और NaOH के सोल्यूशन है, बस उनकी मोलैरिटी मतलब उनकी कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में चेंज है। तो HCl हमें पता है क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एसिड बसिस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन है। तो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन होते हैं उनमें जो नॉर्मेलिटी होती है सोल्यूशन की तो किसके बराबर होती है नॉर्मेलिटी या फिर उसकी कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ पे N1 N2 होती है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, V1 होती है वॉल्यूम ऑफ एसिड और V2 होती है वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सभी का निकालते हैं सबसे पहले नंबर 1 100 ml ऑफ M/10 HCl प्लस 100 ml ऑफ M/10 NaOH। तो इस फॉर्मूले में पुट करो तो N1 आ जाएगा हमारा 1/10 इंटू V1 आ जाएगा 100 माइनस V2 आ जाएगा 1/10 इंटू N2 आ जाएगा 1/10 और V2 आ जाएगा 100। हमारी टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 100 प्लस 100। अब ये दोनों टर्म सेम है तो ये आपस में कैंसिल होकर ये क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब देखते हैं नंबर 2 55 ml ऑफ M/10 HCl एंड 45 ml ऑफ M/10 NaOH। तो यहाँ पे N1 आ जाएगा 55 इंटू 1/10 माइनस 45 इंटू 1/10। हमारी टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 55 प्लस 45। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/100। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.01 कंसंट्रेशन इसकी। थर्ड है हमारे पास 10 ml ऑफ M/10 HCl एंड 90 ml ऑफ M/10 NaOH। सेम फॉर्मूला 10 इंटू 1/10 प्लस 90 इंटू 1/10, यहाँ पे माइनस है माइनस 90 इंटू 1/10 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 90 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 100। तो ये हो जाएगा हमारा -8/100। तो ये आ गया -0.08 कंसंट्रेशन। फोर्थ सेम सिमिलर फॉर्मूला n इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 75 इंटू 1/5 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25। ये हो जाएगा हमारा 100 के बराबर। टोटल वॉल्यूम 75 इंटू 1/5 हमारा आ जाएगा 15 माइनस 5 अपॉन 100। 15 माइनस 5 10 अपॉन 100।
तो ये आ गया हमारा 0.1 के बराबर, ठीक है। अब अगर बात करें इन सभी में से, तो ये सारी हमारी कंसंट्रेशन है। अब अगर हमें निकालनी हो पीएच, तो पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो ये सारी हमें कंसंट्रेशन दी है, ये 1 2 3 4 सभी कंसंट्रेशन। इसमें अगर हम देखें तो 0.1, अगर हम यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की जगह 0.1 डालें तो हमारा जो पीएच आता है वो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। तो ये जो 0.1 है इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि इससे हमारा पीएच कितना मिला, 1 मिला। और ये किसका है, फोर्थ वाले का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, 75 ml of 1/5 HCl and 25 ml of 1/5 molar NaOH is the correct option। तो 11th क्वेश्चन में हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन दिया है किसका, NH4OH और NH4Cl। NH4OH हमारा है बेस और NH4Cl है हमारा सॉल्ट। तो 0.015 मोल्स किसके हैं, NH4OH बेस के, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, और 0.025 ग्राम मोल्स है हमारे अमोनियम क्लोराइड के। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, पीएच, इनके प्रॉपर सोल्यूशन का। तो हमें पता है कि जब हमारा एक एक बेस और एक सॉल्ट कंबाइन करते हैं तो उसका जो प्रॉपर सोल्यूशन होता है उसका जो POH होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, PKB प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अब PKB निकालने के लिए हमें KB की जरूरत होनी चाहिए। KB की जरूरत है मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की जरूरत है। डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट अमोनिया की वैल्यू होती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.8 into 10 की पावर -5, ठीक है। हमें पता है जो PKB है वो किसके बराबर होता है, माइनस लॉग ऑफ KB। तो हमारा POH हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ KB प्लस log of concentration of S upon concentration of base, salt upon base। तो ये आ जाएगा माइनस log of Kb की वैल्यू है 1.8 into 10 पावर -5 प्लस log concentration of salt की concentration हम कितनी दी है 0.025 डिवाइडेड बाय हमारे जो NH4OH है बेस है उसकी कंसंट्रेशन है 0.015। अब ये जो log ऑफ 1.8 into 10 की पावर -5 है इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू होती है 4.74 के बराबर, प्लस log ऑफ 0.025 upon 0.015 होता है हमारा 1.66, ठीक है। तो 4.74 प्लस log ऑफ 1.66 ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 0.22 के बराबर, 0.22 होगा। दोनों को प्लस करके हमारी वैल्यू आ गई 4.96 अप्रोक्सीमेटली। POH की वैल्यू हमारी आ गई 4.96। अभी हमें पता है कि pH जो हमारा होता है तो क्या होता है 14 माइनस POH। POH है हमारा 4.96 तो 14 माइनस 4.96 will be approximately equal to 9.034। pH हमारा आ गया 9.034। so option 1 is the right option। क्वेश्चन नंबर 12 में बेसिकली हमने निकाला है pH इसका सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन का, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट सॉल्यूशन और साथ में Ka भी गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो हमें पता है कि जो pH होता है सॉल्ट का उसका फॉर्मूला होता है pH 7 प्लस हाफ ऑफ pKa प्लस हाफ ऑफ log C। वहाँ पे C होती है कंसंट्रेशन, 7 प्लस 1/2 pKa हमें पता है pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka प्लस 1/2 log C। 7 प्लस 1/2 माइनस log K की वैल्यू है 1.8 into 10 की पावर -5 प्लस 1/2 log C। log C कंसंट्रेशन क्या है हमारी 1 मोलर, तो log 1 7 प्लस 1/2। इस log को अगर हम सॉल्व करेंगे इस पूरी टर्म को तो ये बनेगा हमारा 4.74 प्लस
1/2 log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 7 + 4.74 divided by 2 will be 2.37. So the answer will be 9.37, which is approximately equal to 9.4. Option 4 हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। 13 क्वेश्चन में हमें दिया मिक्सचर एक वीक एसिड का और उसके सॉल्ट का। अब बोला है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है, तो एसिड टू सॉल्ट की रेशो कितनी है, द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड टू सॉल्ट इज इंक्रीज्ड 10-fold। क्या इसका मतलब है कि एसिड और सॉल्ट की रेशो कितनी इंक्रीज होगी, 10-fold, मतलब 10 टाइम्स बढ़ गई, 10:1 बढ़ गई। तो अब इसको अगर निकालना है तो इसमें हमें निकालना क्या, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। तो ये वीक एसिड प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है हमारा क्या है, बफर सॉल्यूशन। तो इसमें हमें पता है पीएच की वैल्यू होती है पीएच इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन की रेशो कितनी है, 1:10, क्योंकि एसिड क्या है 10-fold, एसिड बाय सॉल्ट था 10:1, तो सॉल्ट बाय एसिड कितना हो जाएगा, 1:10। तो वही वैल्यू इसमें डाल देंगे। सो pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ 1/10, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ 0.1, तो ये बन जाएगा हमारा pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ 0.1 होता है -1, तो ये हमारा आ जाएगा pKa -1। सो pH इज इक्वल्स टू pKa -1। तो देखो अब क्या हुआ हमारा, ये जो pH है तो क्या हो गया, अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, डिक्रीजेस बाय 1। क्यों, ये pKa की वैल्यू में माइनस हो रहा है ना 1, इसका मतलब जो pH है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 1। इस क्वेश्चन में हमें एक 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन दिया है जो कितना डिसोशिएट हुआ है, 0.1%, और उसका पीएच है 4। तो हमें बताना है पीएच एक दूसरे वीक एसिड का जो कितना डिसोशिएट हुआ है, 1%। अब सबसे पहले फॉर्मिक एसिड देखते हैं। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। HCOOH जब डिसोशिएट होता है तो ये बनाता है HCOO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव आइंस। ठीक है, मतलब कोई भी वीक एसिड है, वीक एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस नेगेटिव आइंस लेगा। ऑल्दो H जो वीक एसिड होता है उसमें डिसोसिएशन इतनी ज्यादा नहीं होती, बट फिर भी ये डिसोशिएट होगा कुछ हद तक। अब बात करें इसकी कि अगर मान लो HCOH की इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी C थी, तो इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी 0, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ये डिसोशिएट नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि सपोज हमारा क्या है C अल्फा, अल्फा जहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इनकी क्या आ जाएगी कंसंट्रेशन C अल्फा, और HCOOH आ जाएगा C माइनस C अल्फा। C अल्फा जो है पार्ट इसका वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया किसमें, HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव आइंस में। तो यहाँ से H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन कितनी है, सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस इज C अल्फा। तो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइंस का फॉर्मूला मिल गया। अब C होती है कंसंट्रेशन, अल्फा होता है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जो दूसरा वीक एसिड, अनदर वीक एसिड हैविंग सेम कंसंट्रेशन, जो दूसरा वीक एसिड है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, मतलब इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 0.1 के बराबर इनटू अल्फा। अब ये डिसोसिएटेड कितना है, 1%, मतलब 1/100, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 1/100, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -3 के बराबर। हमारी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ गई 10 की पावर -3, pH की वैल्यू आ जाएगी माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, ठीक है, -3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 log 10। log 10 की वैल्यू में पता है 1 होती है, तो हमारा जो pH है किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया pH हमारे किसके, दूसरे वीक एसिड का, जिसकी कंसंट्रेशन सेम थी और जो 1% डिसोशिएट हुआ है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट ऑप्शन है इसका। 15 क्वेश्चन में हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है केसीएन सॉल्यूशन की, जिसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.01
और के की वैल्यू दी है 1.4 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या होता है, H=√KH/C। KH होता है हमारा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो हमें KH निकालना पड़ेगा। KH हम निकालेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला KH=KW/KC। KW आ जाएगा हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। ठीक है, सॉरी KW/Ka, और Ka की वैल्यू हमारी दी है 1.4 इंटू 10⁻⁹। तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी टोटल। KH की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7.14 इंटू 10⁻⁶। ये आ गई हमारी KH की वैल्यू। तो H आ गया हमारा √KH आ गया 7.14 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन है हमारी 0.01, मतलब 1/100 दी है ना, कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.01। तो ये आ जाएगा √7.14 इंटू 10⁻⁴। तो जब ये अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2.67 इंटू 10⁻²। ये आ गई हमारी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, ऑप्शन सेकंड 2.7 इंटू 10⁻²।